हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा है। सर्कल दिया है, बीच में चिंटू का फेस है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें इस चिंटू के फेस के बाहर जो ट्रायंगल है उसकी हमें भुजा AB और भुजा AC उसका मान ज्ञात करना है। हमारे लिए बहुत सिंपल है। इसको क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा और इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक हीरोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या कहता है कि अंडर द रूट S माइनस A S माइनस बी और S माइनस सी। अब इस फॉर्मूले हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें S का मान चाहिए, हमें A का मान चाहिए, हमें B का मान चाहिए और हमें C का मान चाहिए। प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि किसी स्पर्श रेखा पर यदि कोई रेखाखंड त्रिज्या काटेगी तो वहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री का लंब बनेगा। यानी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो OD क्या है, लंब है कौन सी रेखा पर, BC पर। जो ऐसी रेखा होगी उस पर क्या लंब होगा, OE हो जाएगा। और वैसे ही AB पर लंब क्या होगा, अपने F। स्पर्श रेखा यहाँ मिल रही है तो यहाँ लंब कटा, यहाँ मिल रही है स्पर्श रेखा तो यहाँ कटा, और यहाँ मिल रही है तो यहाँ कटा। ये कहती है प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 के अनुसार पहला क्या बोल रही है, ये बोल रही कि OD लंब है BC पर। क्यों, त्रिज्या है भाई साहब, सीधा सा रूल पता है हमें, ये 90 डिग्री का होगा। दूसरा OE लंब है BC पर, सॉरी AC पर। OE लंब है AC पर, क्यों, सेम रीजन से। फिर अपने OF लंब है AB पर, क्यों, सेम रीजन से। अब दूसरा काम आती है प्रमेय 10.2। इस सवाल के अंदर दोनों प्रमेय हमें यूज करनी है। अब प्रमेय 10.2 क्या बोलती है, वो ये बोल रही है वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी। बिल्कुल सही। तो इसके अनुसार क्या होगा, सबसे लेते हैं A पहले पॉइंट को। अब A पॉइंट है, उसके द्वारा वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, ये वाली और ये वाली, यानी AF बराबर AE। क्या होगा, AF बराबर होगा किसके, AE के। दूसरा है C पॉइंट लेते हैं अपन, तो बिल्कुल वैसे ही CE बराबर क्या होगा, CD के। और थर्ड पॉइंट लेते हैं हम B, तो BD बराबर BF। ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है प्रमेय 10.2। अब इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब निकला कि यदि BD 6 सेंटीमीटर है तो BF भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वैसे अगर DC 8 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, जो EC है वो भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। अब हमें यहां तक का तो मिल गया मान, पर हमें AF और AE का नहीं मिला। आपको पता है कि AF और AE क्या आपस में दोनों बराबर है। यदि मैं AF बराबर x मानूं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, AF को x मान लेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाएगा, A भी हमारा x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया, प्रमेय लगाई पहली, प्रमेय लगाई दूसरी। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का 3 पार्टीशन करने हैं, तीनों का क्षेत्रफल इस हीरोन के फॉर्मूले के बराबर रखना है। कैसे करने हैं, चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे ये त्रिभुज है, ये मैं क्या करता हूँ, इनका 3 डिवाइडेशन कर देता हूँ। यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने त्रिभुज लिया एक, ठीक है, बीच में ये बिंदु हो गया, सर्कल है। एक त्रिभुज को ये लेता हूँ, ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, यानी फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल। तो A, B और C, और ये बीच में रेखा हो जाएगी E और F और ये D। यहां तक समझ में आया। अब हमें बारी बारी त्रिभुज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो त्रिभुज AOF में इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सही है। अब 1/2, अब इसका आधार क्या है, 6 + x, क्योंकि देखो पूरा हमें देना ना AC का, AB का पूरा आधार, तो क्या है इसका 6 + x, और इंटू में ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, वो त्रिज्या दे रखी है, वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना, 6 दूनी 12, 2x, यानी 12 + 2x। ये किसका आया, ये पहले त्रिभुज का मान आ गया। बिल्कुल सेम वैसे ही सेकंड वाला त्रिभुज क्या है, AOC।
तो ए और सी में देखो क्या करना है, सेम ही कर देना, 1/2। आधार क्या है ए और सी में, ये 8 है, ये x है। तो देखो 8 + x गुणा में त्रिज्या कितनी है, यानी इसकी ऊंचाई 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 + x, तो 16 + x इसकी क्या आ जाएगी, इसका आ जाएगा सेकंड वाले वृत्त का मान। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गई है। इसको यहाँ से कर रहा हूँ इरेज। थर्ड वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला BOC। तो देखो त्रिभुज BOC में 1/2, आधार कितना है 6 और 8, कितना होगा 14, गुणा में 4 इसकी त्रिज्या हो जाएगी जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना हमारे पास 14 दूनी 28। क्या आ गया हमारे पास, त्रिभुज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का मान आ गया है। अब एक बात देखो ध्यान से कि ABC जो त्रिभुज है मेरा, क्या है, जो ट्रायंगल ABC है मेरा, क्या वो बराबर होगा किसके, पहला त्रिभुज AOF के प्लस AOC के प्लस BOC, यानी इन तीनों छोटे वाले त्रिभुज को मिलाकर क्या मेरा बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है बनेगा। तो देखो त्रिभुज यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना हो जाएगा, पहला क्या है 12 + x, सॉरी 12 + 2x है बिल्कुल वैसे ही यहाँ 2 होगा, 16 + 2s, 16 + 2x प्लस लास्ट में कितना आया था 28, तो कितना हो जाएगा 12 16 28 56, 56 + 2 दूनी 2 2 4x, तो 56 + 4x ये हमारे पास आ जाएगा किसका, त्रिभुज ABC का एरिया। अगला करते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास हीरोन का फॉर्मूला क्या था, √S S - A S - B और S - C, सारा √है। अब ये निकाल लेते हैं। अब इसमें S क्या है, S है अर्ध परिमाप। क्या है अर्ध परिमाप, क्या होगा A + B + C/2। अब हमारा A कितना था सिंपल सी बात है, बड़े वाले A के सामने वाली भुजा A होगी, स्मॉल यानी 6 यार कितना होगा 14, ठीक है। B क्या होगा, छोटे वाले B के सामने वाली भुजा यानी 8 + x, और C क्या होगा, बड़े वाले C के सामने वाली भुजा यानी 6 + x, अपन में क्या है 2, 14 14 दूनी 28 + 2x यानी 28 + 2x बटा 2 पूरे के, तो क्या हो जाएगा 14 + x हो जाएगा ये। तो हमारे पास S बराबर क्या आ गया 14 + x, यानी अब हमारे पास S है, हीरोन का फॉर्मूला है और ABC भी है। अब करते हैं इसका आगे का प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि S बराबर 14 + x और ABC हमारे पास पहले से ही है, ये भी रेस कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ABC कितना है 56 + 4x, इस दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी मैंने इरेज कर दिया एक बार के लिए। ABC आ गया। अब हमें निकालना है हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया। S क्या है 14 + x, सारा √है, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, √है 14 + x, फिर 14 बड़ा ब्रैकेट 14 + x माइनस A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू के सामने है 6 8 14, ये ब्रैकेट बंद। S - B, S क्या है हमारा 14 + x, माइनस में क्या है B की वैल्यू, B क्या है 8 + x। अब देखो यहाँ क्या लगा है, यहाँ माइनस लगा है, वैल्यू क्या है 8 + x, तो देखो यहाँ आएगा क्या आ जाएगा 8 माइनस का, और प्लस भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन चेंज है, यहाँ माइनस की वैल्यू हमें रखनी, क्योंकि क्या है हमें माइनस का b पूछा है, समझ रहे हो। वैसे ही हमें माइनस का c भी पूछा गया है। तो सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, x की वैल्यू क्या है इसकी 14 + x, बिल्कुल वैसे ही माइनस आया, और फिर देखो c की वैल्यू क्या है, c के सामने वाली यानी -6 -8, ये ब्रैकेट बंद। ये सारा √, में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। प्लस का 14 माइनस का 14 गायब, प्लस का x माइनस का x गायब, ठीक है। 6 c की वैल्यू थी ना, c की वैल्यू 6, यहाँ x होगा,
ठीक है, प्लस का एक्स माइनस का गायब, बचा क्या हमारे पास, अंडर द रूट 14 प्लस एक्स, ये वाला एक्स बचा हमारे पास, गुणा में फिर क्या बचा, 14 में से 8 गया, बचा कितना 6, ठीक है। फिर इस वाले ब्रैकेट में 14 में से 6 गया, बचा क्या 8, कितना बचा, ये सारे क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 6 8 48, 48 एक्स बचा हमारे पास अंडर द रूट में, कि हमारे पास क्या है अंडर द रूट आया 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में आया था 48 एक्स, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 56 प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 56 प्लस 4x आया था इधर, क्या करेंगे, अब देखो 56 हमने क्या किया था, हमने 28 गुना करा था ना, 28 गुना 56, तो क्या करता हूँ मैं इसके 2 कॉमन ले लेता हूँ इसके अंदर, तो देखो क्या बचेगा हमारे 2 आएगा ब्रैकेट में 28 प्लस 2x, सही है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में रख दिया बराबर, दोनों तरफ वर्ग करने पर काम की चीज़ है, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करा हमें, तो वर्ग करने पर ये रूट हट गया, तो क्या बचा 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 48 एक्स, ठीक है, बराबर क्या है हमारे पास 2, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 28 प्लस 2x, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी इधर क्या हो गया, डायरेक्ट इधर ही कर देता हूँ, 2 दूनी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें से फिर से कॉमन ले लेता हूँ, कितना ले रहा हूँ 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उधर सामने क्या है मेरे 14 प्लस एक्स 48 एक्स को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि देखो 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स दिया एक्स क्या दोनों सेम है, कट जाएगा, मतलब ये नहीं इसका ये कटेगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 48 एक्स बराबर 4 का स्क्वायर फिर 14 प्लस एक्स इजल, ये हट जाएगा क्योंकि एक से हमने काट दिया इसको, 4 तो कितना होता है 16, तो 48 एक्स बराबर 16 होता है 14 प्लस एक्स, 16 है, 16 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो देखो 2 8 16, फिर 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर क्या 12 आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, बचा क्या 3 बराबर 14 प्लस एक्स, क्या बचा 3 बराबर 14 प्लस एक्स बचा। अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई ना तो इसको दोबारा रिटर्न कर लेना, क्योंकि सबसे इजी है, काटापिटी है ना, देखोगे समझ जाओगे सीख जाओगे। एक्स है उधर, इधर 3x होगा, 3x बराबर 14 प्लस एक्स, एक्स इधर क्या माइनस में, तो 3x माइनस 2x सॉरी 1x ही है, x बराबर 14, क्या हो जाएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा, यानी x बराबर 7 आ गया। क्या है x बराबर 7 आया, कि हमारे पास वैल्यू क्या थी, a की थी, b की थी और c की थी। a की क्या थी, a के सामने यानी 6 8 14 थी। चलो a की वैल्यू हमें क्लियर है, हमें निकालनी थी b और c की। b हमने क्या माना था, b के सामने वाली भुजा, यानी कि b बराबर था x प्लस 8 और c बराबर क्या था x प्लस 6, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 7 आई है। तो सबसे पहले b का देखो, 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और वैसे ही c क्या हो गया 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। ये आ गई हमारी b की वैल्यू, ये आ गई c की वैल्यू। हमसे क्या पूछा था इसने हमसे ab और ac की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। ab कितना हो गया ab कितना हो गया 6 7 13 और ac 15 सेंटीमीटर। तो ये था आंसर। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।